और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। खबर यह है कि ज्योति ने दानिश के साथ संबंधों को लेकर झूठ बोला था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई चैट डिलीट की, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बातचीत उसकी दानिश के साथ हुई उसको डिलीट कर दिया था ज्योति ने दानिश के साथ जो बातचीत हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें खत्म कर दिया, यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश की है। व्हाट्सएप चैट का अब बैकअप लिया जा रहा है, यानी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या बातचीत ज्योति और पाकिस्तानी जासूस दानिश के बीच में हुई है, उस बातचीत का ब्यौरा वापस जुटाया जा रहा है। क्योंकि फॉरेंसिक तरीके से ज्योति के मोबाइल फोन और उसके गैजेट्स की जांच हो रही है, तो इस दौरान ये पता चला कि कुछ ऐसी चैट्स थी जो डिलीट की गई। दरअसल जांच कर रही एजेंसीज का फोकस इस बात को लेकर था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उस ड्यूरेशन में ज्योति पाकिस्तान में बैठे दानिश से क्या बात कर रही थी, उसके साथ क्या चर्चा चैट हो रही थी। क्योंकि ज्योति कभी भी डायरेक्ट तरीके से बातचीत नहीं कर रही थी, वो व्हाट्सएप की चैट और बाकी इसी तरह के इंटरनेट कॉलिंग वगैरह का इस्तेमाल कर रही थी। तो ऐसे में अब व्हाट्सएप चैट का डेटा जुटाया जा रहा है, क्योंकि उस ड्यूरेशन की जितनी चैट्स थी वो डिलीट कर की गई हैं। यानी कि ज्योति ने अपना जो चैट है उसको हटा दिया था ताकि कोई सबूत किसी को ना मिले, अगर पकड़ी भी जाए तो जांच के दौरान उसके अगेंस्ट कोई भी सबूत ना मिले। लेकिन फिलहाल अब जो व्हाट्सएप चैट है उसका डेटा एजेंसीज जुटा रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या बातचीत पाकिस्तान में हो रही थी, और इससे सीधे तौर पर अगर कोई कनेक्शन मिलता है तो फिर जो ज्योति का पहलगाम जाना, फिर उसके बाद पाकिस्तान जाना, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके इसको भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, ज्योति को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ज्योति से इस बीच पूछताछ भी हो रही है, जिसमें यह पता चल रहा है कि ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। जितनी बातें, जितना सच वो जानती है वो पूरी तरीके से अभी तक एजेंसीज के सामने उसने नहीं उगला है। और दानिश के साथ संबंधों को लेकर भी वो गोलमोल जवाब एजेंसीज के जो अधिकारी हैं, जो पूछताछ अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, उनको गोलमोल जवाब दे रही है। और जो डिलीटेड चैट्स है उसमें क्या है उस पर भी वो ठीक जवाब नहीं दे रही है। इसलिए अब उस व्हाट्सएप चैट का बैकअप लिया जा रहा है, फिर देखा जाएगा उन चैट्स में क्या है, फिर उसके आधार पर ज्योति से सवाल पूछेगी जांच एजेंसी। फोन लाइन से हमारे संवाददाता कुलवीर इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं हिसार से। अभी क्या इन्फॉर्मेशन है कुलवीर, क्योंकि ये तो हमने बताया था कि अब फॉरेंसिक तरीके से जांच हो रही है, ज्योति का मोबाइल भी, ज्योति के जो गैजेट्स वगैरह सारी चीज़ें, कैमरा, जितनी चीज़ें वो यूज़ करती थी, हार्ड ड्राइव वगैरह, सबको लेकर जाँच चल रही है। लेकिन अब चैट को लेकर कुछ खुलासा हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की सारी चैट्स डिलीट थी। क्या बातचीत हुई, अब वो जुटा रही है उसका ब्यौरा। बिल्कुल, लगातार जांच एजेंसियां जो है ज्योति से बातचीत कर रही हैं, उसके पूछताछ कर रही हैं। और सूत्रों के हवाले से हमें पता चला कि जो एजेंसी हैं उनके हाथ जो है ज्योति की चैट लगी है, किसी पाक अधिकारी से वो बातचीत कर रही है। और उस चैट में जो है कोड वर्ड के जरिए पूछा गया था कि जब वो अटारी बॉर्डर पर गई थी तो क्या उसे कोई अंडर कवर पर्सन वहां पर मिला था। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की चैट से कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो है अंदेशा लगा रही है कि ज्योति के जरिए जो है भारत के एजेंट्स, रॉ एजेंट्स और अन्य जो है इंटेलिजेंस के थ्रू वो जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पहुंचना चाह रही थी। तो इस एंगल से लगातार जो है उसकी चैट को रिकवर करने का जो प्रोसेस है वो जारी है। पुलिस उसके फोन के तमाम जितने भी क्लाउड स्टोरेज है, मेटा डाटा है, उनको रिकवर कर जो है एनालिसिस करेगी। और जो बाकी चैट किस किस से बात हुई है वो तमाम चीजें धीरे धीरे करके सामने आएंगी। ये भी पता चल रहा है कि जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है ज्योति, और जो इन्फॉर्मेशन जितना उसे पता है वो अभी जानकारी नहीं दे रही है एजेंसीज को। ऐसी भी कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल पुलिस की तरफ से, पुलिस सूत्रों की तरफ से बताया गया था हमें कि जिस तरीके से ज्योति है उसको कोई रिग्रेट नहीं है। वो पूरे जो है कॉन्फिडेंस में ये कह रही है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जो कुछ है मेरे प्रोफाइल पर बिल्कुल ओपन है। और इस तरह की बातें जो है पुलिस की तरफ से ये कही गई है कि ज्योति जो है बाकायदा पूरी नींद ले रही है, सही से खाना खा रही है, वो तमाम चीजें हैं। और एजेंसी जो है उससे उगलवाने का प्रयास कर रही है। जो कुछ
भी ज्योति को पता है, जो वो छिपा रही है उसे उसके सबूत दिखा दिखाकर, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक चैट जो है वो एजेंसी के हाथ लगी है, उस चैट के जरिए जो है बाकी बातें क्या हुई थी, क्योंकि उस चैट का कुछ हिस्सा ही जो है एजेंसी के हाथ लगा है, बाकी बातें क्या हुई थी उनको जो है जानने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये सामने आया है कि पुलिस जो है उससे कुछ नहीं निकलवा पाई है और उसके फोन के डेटा से ही एनालिसिस करके बाकी चैट रिकवर की जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड पर एक और बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है और खबर यह है कि पाक हैंडलर्स के लगातार संपर्क में बनी हुई थी ज्योति मल्होत्रा। ब्लैकआउट के दौरान 3 पाक हैंडलर्स के संपर्क में थी ज्योति। पुलिस सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के कई इनपुट्स मिले हैं। 3 महीने पहले ज्योति ने पहलगाम की भी यात्रा की थी और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान भी गई थी। तो ये कनेक्शन भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जिस वक्त ब्लैकआउट हो रहा था, आप ये समझिए कि वो सिचुएशन कितनी टेंस सिचुएशन थी, टेंशन वाली सिचुएशन थी। ब्लैकआउट का मतलब था कि कई एरिया से जहां पर रात के वक्त बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता था ताकि रोशनी देकर पाकिस्तान अटैक न कर सके। तो वो सिचुएशन एक एक हिंदुस्तानी के लिए बड़ी टेंस थी। सब लोगों के दिल में ये टेंशन थी कि जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग हैं उन पर कोई बड़ी आफत, बड़ी आपदा ना आ जाए। उस दौरान भी अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी ज्योति। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो कुलवीर मेरे साथ हैं लगातार। कुलवीर, ये लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये भी बीच में जानकारी आई थी कि जब पहलगाम हुआ और पहलगाम के बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान एम्बेसी में कुछ पार्टी थी तो उसमें ज्योति पहुंच गई थी। और जिस वक्त ब्लैकआउट था, पूरा देश टेंशन में था, वो अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स से बातचीत कर रही थी। अब क्या बात कर रही थी उसका डिटेल जुटाई जा रही है। बिल्कुल, लगातार जो है ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि ज्योति लगातार कांटेक्ट में थी, दानिश के साथ भी वो संपर्क में थी। और जिस समय यानी 13 मई को जो है दानिश को भारत से बाहर जाने के ऑर्डर दिए गए थे, उस समय भी ज्योति जो है उसके साथ, दानिश के साथ कांटेक्ट में थी। इसके अलावा 2 अन्य लोगों के साथ भी वो कांटेक्ट में थी जो PIO पाकिस्तान इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे। उन लोगों से लगातार वो बातचीत कर रही थी। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि उसकी तरफ से, ज्योति की तरफ से क्या सूचना, क्या इंफॉर्मेशन, क्या वीडियो जो है PIO को दिया गया था, क्या उसकी तरफ से बताया गया था। ये चीजें सारी जो है अभी धीरे धीरे जब डेटा निकल कर आएगा, डेटा एनालिसिस में रिपोर्ट्स आएंगी, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, तब सब सामने आएगा। हालांकि ये ज्योति के फोन से और उसके तमाम जो गैजेट्स हैं उनसे ये जरूर जो है क्लियर हो गया है कि ज्योति लगातार जो है PIO के संपर्क में थी, दानिश के संपर्क में थी। इसके अलावा एक अन्य पाकिस्तान के व्यक्ति के संपर्क में वो लगातार थी। शुक्रिया कुलदीप इस जानकारी के लिए।